हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शहर में 12 से 14 अक्टूबर तक खुसूसी पल्स पोलियो मुहिम। जिले हैदराबाद में नौज़ायदा बच्चों से लेकर 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत के अहकाम के मुताबिक जिले तिब्बी और सेहत महकमे ने इस ज़िम्मन में जामे मनसूबाबंदी की है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक हैदराबाद जिले में 0 से 5 साल के दरमियान 5,70,238 बच्चे मौजूद हैं, जिन्हें 12 अक्टूबर की आधी रात से 14 अक्टूबर की आधी रात तक मुसलसल पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान 9,36,016 घरों को कवर किया जाएगा। जिले में 2,586 बुथ्स और 50 ट्रांजिट पॉइंट्स जैसे सिकंदराबाद, नामपल्ली, काचीगुड़ा, रेलवे स्टेशन, अमीरपेट, मेट्रो, MGBS और JBS बस स्टैंड कायम किए गए हैं। ये बुथ्स दिन रात फाल रहेंगे, जबकि 51 मोबाइल टीमें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करेंगी। बुथ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। डॉक्टर वेंकट ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के खतरे पिलाएं। पहले दिन 164 हाई रिस्क इलाकों में मुहिम चलाई जाएगी। मोबाइल टीमें तामीराती मुकामात, मजदूर बस्तियों, खाना बदोश तबकात, आरजी मकानात, बाजारों, मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों, मसाजिद, शादी खानों, लुबनी पार्क, NTR गार्डन और जू पार्क जैसे अवामी मुकामात पर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएंगे। इस मुहिम में सरकारी महकमों के मुलाजिमीन, गैर सरकारी तंजीमें, कॉलेज तलबा, NCC, रजाकार तंजीमें, मेडिकल तलबा, कंटोनमेंट अमला, आशा कारकुन, आंगनवाड़ी स्टाफ, खवातीन तंजीमें और दिगर हिस्सा ले रहे हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम्स, चिल्ड्रन क्लिनिक्स और कॉरपोरेट अस्पताल भी इस मुहिम में शरीक हैं। सड़कों से कचरे की सफाई के लिए GHMC ने नई मशीनें मुतारिफ कराई। सड़कों को साफ रखना, घरों के तरफ सफाई और हर महल्ला साफ सुथरा रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करता। हर कोई कुछ न कुछ खाकर पैकेट्स को सड़कों पर फेंक देते हैं, जिससे सड़कों पर गंदगी फैलती है और मच्छरों की भी अफजाइश होती है। ताहम सड़कों पर कचरे को साफ करने के लिए GHMC के अमले की मदद के लिए 6 नई मशीनें मुतारिफ कराई गई हैं। इन ऑर्बिट मॉल और निर्माण NGO ने मुश्तरका तौर पर स्पार्कलिंग साइबराबाद के नाम से सफाई को जारी रखने के लिए मुहिम का आगाज किया। इसके तहत इलेक्ट्रिक लीटर चुनने वाली मशीनें दस्तयाब कराई गई हैं। इनकी मदद से सड़कों पर खुश्क कचरा आसानी से जमा किया जा सकता है। इनमें एक वक्त में 240 लीटर कचरा उठाने की सलाहियत है। इन मशीनों को 5 घंटे चार्ज करने पर पूरा दिन इन्हें आसानी के साथ चला सकते हैं। कांग्रेस हुकूमत BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही इंतखाबात करवाएगी, महेश कुमार गौड़ ने कहा। PCC सदर MLC महेश कुमार गौड़ ने इस अहद का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी, बल्कि मजालिस मुकामी इदाराजात में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के साथ ही इंतखाबात मुनक़िद करवाएगी, जिसके लिए कांग्रेस हुकूमत संजीदा है। PCC सदर और MLC मिस्टर महेश कुमार गौड़ आज R&B गेस्ट हाउस निज़ामाबाद में सहाफ़ी कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। तेलंगाना काबीना का 16 अक्टूबर को इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत तेलंगाना काबीना का इजलास 16 अक्टूबर को मुनक़्क़िद होगा। सरकारी ज़राए ने बताया कि तवक्को है कि इस इजलास के दौरान 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात पर तेलंगाना हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसके जरिए जियो नंबर 9 पर मुअत्तली रोक दी गई है। हुकूमत ने इदाराजात मुकामी के इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए ये जियो जारी किया था, जिस पर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अमलावरी नहीं हो सकती। हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुनिया के बड़े कार्गो तैयारे एंटोनोव AN-124 की आमद। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारों में से एक एंटोनोव AN-124 रुसलान उतरा। 4 ताकतवर इंजनों वाला ये तैयारा फौजी साजो सामान और इंसानी इमदाद जैसे भारी सामान के नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता है। इस नायाब मंजर ने RGIA के आलमी कार्गो मरकज़ के तौर पर सलाहियत को उजागर किया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमा को दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारों में शुमार होने वाला एंटोनोव AN-124 रुसलान उतरा, जिसने हवाई अड्डे की कार्गो सलाहियत और बैनुल-अक़वामी सतह के एयरलिफ्ट ऑपरेशंस को संभालने की ताकत को नुमाया कर दिया। 4 ताकतवर टर्बोफिन इंजनों और तवील फासले तक परवाज की सलाहियत रखने वाला यह तैयारा फौजी साजो सामान से लेकर इंसानी इमदाद तक का सामान मुंतकिल करने के लिए तैयार किया गया है। हवाबाजी के शौकीन अफराद के लिए ये एक नायाब मंजर था जब ये 2 क़ामत तैयारा RGIA के रनवे पर उतरा, जिसने एक बार फिर इस हवाई अड्डे के आलमी कार्गो मरकज़ के तौर पर हैसियत को मजबूत कर दिया। 13 अक्टूबर से प्रजावानी प्रोग्राम हस्बे मामूल मुनक़्क़िद होगा। जिला कलेक्टर निज़ामाबाद T विनय कृष्णा रेड्डी का बयान। जिला कलेक्टर निज़ामाबाद T विनय कृष्णा रेड्डी ने अपने जारी करदा एक सहाफ़ती एलामिया में बताया कि प्रजावानी प्रोग्राम, जो कि अवामी मसाइल के तेज़तर हल के लिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में हर पीर को मुनक़्क़िद किया जा रहा है, 11 महीने की 13 अक्टूबर को हस्बे मामूल मुनक़्क़िद होगा। उन्होंने कहा कि प्रजावानी प्रोग्राम को मजालिस मुकामी दराजात के इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक़ के निफाज़ की वजह से आर्जी तौर पर मुलतवी किया गया था।
उन्होंने कहा कि चूंकि मुकामी इंतखाबात का अमल फिलहाल पेंडिंग है, इसलिए प्रजावानी प्रोग्राम मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू होगा। उन्होंने जिले की आवाम से ख्वाहिश की है कि वो 13 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में नाश्ते की स्कीम, 400 करोड़ रुपए का तखमीना। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम लाखों तलबा के लिए एक नई फलाही स्कीम मुतारिफ कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। आइंदा तालीमी साल से तमिलनाडु मॉडल पर सुबह का नाश्ता प्रोग्राम रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में शुरू किया जाएगा। पहले ही दोपहर के खाने की स्कीम जारी है, अब हुकूमत तलबा को सुबह का नाश्ता भी फराहम करने जा रही है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस मनसूबे की मुकम्मल तफसीलात तैयार करके रियासती हुकूमत को पेश की है। रियासत भर के तकरीबन 25,000 सरकारी स्कूलों में 17.5 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इन सब के लिए नाश्ता फराहम करने पर सालाना तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 360 करोड़ रुपए सिर्फ खाने के खर्चात के लिए, जबकि बकिया रकम बर्तनों, गैस चूल्हों और दीगर इंतजामात पर खर्च होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त ट्रेनिंग। द मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स का एहतमाम किया जा रहा है। क्लासेस सोसाइटी के दफ्तर न्यू मुकर्रमपुरा करीमनगर में होंगी। कोर्स की मुद्दत 2 महीने होगी। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना लाजमी है। ये कोर्स मुकम्मल मुफ्त होगा। उम्मीदवार को 5,000 रुपये डिपॉजिट कराना होगा और कोर्स की तकमील पर डिपॉजिट शुदा रकम वापस कर दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन नंबरात 9704-121-063 या 9989-820-525 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। BC तंजीमों का 14 अक्टूबर को तेलंगाना बंद। तेलंगाना में मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात में 42% BC रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट के हुक्म इल्तवा के बाद BC तबक़ात में शदीद बेचैनी पाई जाती है। इसकी मुखालिफत में BC कायद और रुकन पार्लियामेंट R कृष्णैया ने 14 अक्टूबर को रियासत बंद की कॉल दी है। इस सिलसिले में R कृष्णैया ने हफ्ते को मरकजी वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले और हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। बंद तमाम BC एसोसिएशन की तायद के साथ किया जाएगा और सबसे अपील की गई है कि वो इस बंद को कामयाब बनाएं। उन्होंने तमाम सियासी जमातों और ज़ातों की तंजीमों से तायद तलब की है। किशन रेड्डी ने भी तमाम पार्टियों से कहा कि बंद की हिमायत करें। ताहम उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर गौर व खौस के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 13 अक्टूबर से 36 घंटों के लिए पानी की सरबराही बंद। शहर के कई इलाकों में 13 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 14 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक 36 घंटों के लिए पानी की सरबराही बंद रहेगी। महकमे आबरसानी की इत्तला के मुताबिक कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट मरहला 3 की मरम्मत के कामों के सिलसिले में पानी की सरबराही रोकी जा रही है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो इलाके मुतासर होंगे इनमें गच्चीबौली, कोंडापुर, माधापुर, अयप्पा सोसाइटी, कावेरी हिल्स, प्रशासन नगर, फिल्म नगर, जुबली हिल्स, टट्टीखाना, भोजागुट्टा, शेखपेट, हकीमपेट, कारवान, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर, गोलकुंडा, लंगर हाउस, दुर्गा नगर, बुदेल, सुलेमान नगर, गोल्डन हाइट्स 9 नंबर, किस्मतपुर, गुंधमगोड़ा, बंदागोड़ा, शास्त्रीपुरम, अल्लाबंडा, मधुबन, शमशाबाद, साहब नगर, आटू नगर, सरू नगर, वासवी नगर, नागुल, NTR, वनस्थलीपुरम, देवेंद्र नगर, उप्पल, स्नेहापुरी, भरत नगर, रामपल्ली, बुड़ुप्पल, चंगीचल्ला, मानिकचंद, मल्लिकार्जुन नगर, पीरजादीगुड़ा और पेद्दांबरपेट शामिल है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बिल्स के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में 495 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के इंतजाम से मुतल्लक तमाम बिलों को जमा कराने और इनकी अदायगी के लिए एक ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ कराया है। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर नवीन नेकुलिस के मुताबिक महकमा हर 3 महीने में मुतल्लका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को बजट जारी करेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के खुसूसी अफसरान को अब अपने बिल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए DEOs को जमा कराने होंगे, जिसके बाद DEOs इसके मुताबिक बजट जारी करेंगे। अब तक हेडमास्टर बराह रास्त स्कूल के खातों से फंड्स हासिल कर रहे थे। हाल ही में महकमे ने दोपहर के खाने के लिए चावल के जखीरे जैसी अशिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी शुरू की, जिसके लिए हेडमास्टर्स को रोजाना की फेहरिस्त की तफसीलात डिजिटल तौर पर रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है। लिफ्ट मांगकर 2 व्हीलर उड़ा ले गया नामालूम शख्स। तेलंगाना के आदिलाबाद में चोरी का अनोखा वाकया। पुलिस ने तस्वीर जारी की, इत्तला देने वालों के लिए इनाम का ऐलान। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में जुमे के रोज एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया, जहां एक नामालूम शख्स ने भूख लगने का बहाना बनाकर एक मुकामी शख्स से लिफ्ट ली और बाद में इसकी गाड़ी लेकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक महल्ला रामनगर के साकिन गोदूरी अशोक, जो म्युनिसिपल ऑफिस में वाटरमैन के तौर पर काम करता है, इसके पास तकरीबन 30 साल एक नामालूम शख्स आया। इसने अशोक से कहा कि इसे शदीद भूख लगी है और वो इसे अपने 2 व्हीलर पर खाना खाने के लिए ले जाए। अशोक ने इंसानी हमदर्दी के तहत अपनी गाड़ी पर इसे साथ ले गया। रास्ते में दोनों ने NTR चौराहे के करीब शराब की दुकान पर शराब नोशी भी की। इसके बाद नामालूम शख्स ने अशोक को पीछे बिठाकर शहर में चक्कर लगाया। बादशाह जब अशोक को इसके मकान पर उतार दिया तो वही शख्स 2 व्हीलर लेकर रफू चक्कर हो गया। इस वाक़े पर 1 टाउन पुलिस ने मुतासरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर B सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस ने तहकीकात के दौरान गाड़ी में दोनों की तस्वीर हासिल की है। तस्वीर में गाड़ी के अगले हिस्से में बैठा शख्स चोर और पीछे बैठा शख्स गाड़ी का मालिक बताया गया है। इंस्पेक्टर ने कहा कि मुल्जिम की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि चोर के बारे में इत्तला फराहम करने वाले को इनाम दिया जाएगा।
हैदराबाद में 13 साल बहादुर लड़की ने चोर को भागने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद के इलाके चिंतल भगत सिंह नगर में एक 13 साल बहादुर लड़की ने हौसले और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए एक चोर को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की और उसे खाली हाथ भागने पर मजबूर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात के रोज जब घर के तमाम अफराद किसी काम से बाहर गए हुए थे, एक मुश्तबा शख्स मौका गनीमत जानकर घर में दाखिल हो गया। वो अभी अपनी कार्रवाई शुरू ही करने वाला था कि ऊपरी मंजिल पर मौजूद लड़की भवानी की नज़र इस पर पड़ गई। भवानी ने हिम्मत दिखाते हुए बुलंद आवाज में पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? इस गैर मुतवक्को सवाल पर घबराकर चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन भवानी ने भी फौरन उसका पीछा शुरू कर दिया। वो मुसलसल चीखती चिल्लाती हुई उसे गली के आखिरी कोने तक दौड़ाती रही, जिससे मोहल्ले वालों की तवज्जो भी वाक़े की तरफ मबजूर हुई। ये पूरा वाक़या करीबी CCTV कैमरों में कैद हो गया, जिसमें भवानी की बहादुरी साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने लड़की की जुर्रत को खूब सराहा और चोर की तलाश के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। बस्ती वाले और सोशल मीडिया सारिफिन भी कम उम्र भवानी के हौसले की सताइश कर रहे हैं, जिसने जान जोखिम में डालकर चोर को पकड़ने की कोशिश की। फीस अदा न करने पर टीचर ने स्टूडेंट की आंख फोड़ दी। आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले के रायचोटी मंडल के लखीरेड्डीपल्ली गांव में वाक़े ऋषि वाटिका गुरुकुल स्कूल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक टीचर ने फीस ना देने की पादाश में एक स्टूडेंट की आंख फोड़ दी। मुतासरा के वालिदैन ने बताया कि फीस की अदायगी में ताखिर पर टीचर ने छड़ी से इनके बच्चे को बेदर्दी से मारा पीटा। इस दौरान छड़ी आंख में लग गई, जिसकी वजह से बच्चा एक आंख से महरूम हो गया। मुतासरा के वालिदैन ने कहा कि वो अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाने की उम्मीद से स्कूल भेजते थे, लेकिन अब इनका बेटा बीनाई से महरूम होकर शदीद सदमे और दर्द का शिकार है। वालिदैन ने इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि 1 महीना गुजरने के बावजूद स्कूल के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई और जिले के हुक्काम केस को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिससे खानदान शदीद परेशानी और खौफ के माहौल में मुब्तला है। इंडिगो तैयारे के विंडशील्ड में आया शिगाफ, हवा में अटकी 76 मुसाफिरों की जान, पायलट की समझदारी से बची जिंदगी। चेन्नई एयरपोर्ट पर हफ्ते की सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब इंडिगो के एक तैयारे की मुश्किल हालत में लैंडिंग कराई गई। इस तैयारे के विंडशील्ड में शिगाफ पड़ गया था, जिसको देखकर पायलट ने मुतल्लक़ अफसरान को जानकारी दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फौरी तौर पर पायलट की समझदारी की बदौलत तैयारे को बहिफाजत रनवे पर उतार लिया। बताया जा रहा है कि वाक़े के वक्त तैयारा मदुराई से चेन्नई वापस आ रहा था और इसमें 76 मुसाफिर सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंडिंग से कुछ देर पहले पायलट की नजर कॉकपिट के शीशे में मौजूद शिगाफ पर पड़ी। इसके बाद पायलट ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसकी इत्तला दी। पायलट के इंतबाह के बाद एयरपोर्ट पर हंगामी इंतजाम किए गए और तैयारे को महफूज तरीके से उतार लिया गया। रनवे पर तैयारा उतरने के बाद अफसरान ने सुकून की सांस ली। जंगबंदी के बाद गजा में पहली सुकून की रात। गजा में कई महीने की मुसलसल बमबारी और तबाही के बाद अहले गजा ने पहली मरतबा एक निस्बतन पुरसुकून रात गुजारी। जंगबंदी के दूसरे दिन के आगाज़ पर फिजा में सुकूत और चेहरों पर एहतियात आमेज़ इत्मीनान की झलक दिखाई दी। गजा की गलियों में यह खामोशी गैर मामूली थी, जैसे बरसों की चीखो पुकार, गोलाबारी और आग के बादलों के बाद शहर ने पहली बार सांस लेने की मोहलत पाई हो। 2 बरस से ज़्यादा अरसे तक जारी नस्लकशी, इज्तिमाई क़त्ल आम और तबाहकुन बमबारी के बाद जिंदगी के आसार आहिस्ता आहिस्ता लौटने लगे। खतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी सहाफ़ी हिंद खुदरी ने बताया कि आज रात गजा के ऊपर सिर्फ उम्मीद मंडला रही है। कोई ड्रोन नहीं, कोई बम नहीं, बस खामोशी और एक ऐसी आवाज़ है जो यहाँ नायाब हो चुकी थी। हिंद खुदरी ने बताया कि ये कई महीनों में पहली रात थी जब फ़िज़ाई हमलों या तबाहशुदा सड़कों पर दौड़ते एम्बुलेंसेस की आवाज़ों के बगैर थी। एक फ़लस्तीनी ने सहाफ़ी को बताया कि आज इसराइली ड्रोन रुक गए हैं और अब कोई गनगनाहट नहीं है। हम महफूज हैं, हमारे बच्चे महफूज हैं, हम अपने बेटों और बेटियों के साथ सुकून से इकट्ठा हैं, ये अच्छा है। जुनूबी गजा के हुजूम भरे आर्जी कैंपों में वो खानदान जो बार बार बेघर हुए आखिरकार सुकून का एक लम्हा पा रहे हैं। एक फ़लस्तीनी खातून ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में हमने जो दर्द और मनाजिर देखे, इसलिए मैं जंगबंदी से खुश हूँ। खातून ने बताया कि हमारे अंदर का खौफ ख़त्म हो गया है और अब हम अपने प्यारों, अपने ख़ानदानों, हमसायों और दोस्तों को देख सकते हैं जो अभी तक जिंदा हैं। इनका कहना था कि जब से जंग रुकी है मैं वाकई खुश हूँ। आज मैं बाजार गई और अपनी बहन से मिली जिसे मैंने 2 साल से नहीं देखा था। मेरे दिल में हकीकी खुशी है क्योंकि मैं इससे मिल सकी। लाहौर में तहरीक लब्बैक के एहतजाज पर पुलिस फायरिंग, 11 कारकुन जाँ बहक, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में हलाकतों और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। इस्लामी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के कारकुन जुमेरात से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, जो अब पुरतशद्दुद झड़पों में तब्दील हो गए हैं। मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत लाहौर में फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकालने का ऐलान किया और इस मकसद से काफ़िले की शक्ल में शहर की जानिब मार्च शुरू किया। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। पंजाब पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसमें कम से कम 11 कारकुन जाँ बहक हो गए और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक हॉस्पिटल्स में भी ज़ख्मी मुजाहिरीन का इलाज करने से इनकार किया गया। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रज़वी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पंजाब पुलिस ने हमारे 11 कारकुनों को कत्ल किया है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के बाद मुल्क के कई शहरों में हालात कशीदा हैं।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।